हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एसिड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिसिटी ऑफ एसिड समझाने जा रहा हूं। तो आप बच्चों ध्यान से समझो। बच्चों ध्यान दीजिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी। वंस अगेन लिसन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी। बच्चों ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की परिभाषा उसने क्या बताया, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है बच्चों। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे एसिड कहते हैं, ऐसा आर्हेनियस ने बताया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोई भी अम्ल जल में घुल करके जितना हाइड्रोजन आयन देता है उसी को उस अम्ल का बेसिसिटी कहते हैं, क्षारकता। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब अम्ल की क्षारकता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अम्ल की क्षारकता। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, कोई भी अम्ल जल में घुल करके जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, बाहर निकालेगा, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, क्षारकता कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, कोई अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है और जितने हाइड्रोजन आयन देता है उसी को उसकी क्षारकता कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। तो बेसिसिटी के आधार पर अम्लों को निम्न प्रकार आप बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी क्षारकता के आधार पर अम्ल को मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक इस प्रकार आप क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ओके बच्चों, अम्ल को बेसिसिटी के आधार पर 3 भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं आप, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। अब बच्चों इसका मतलब समझिए, मोनो माने होता है 1 और डाई माने 2 होता है और ट्राई माने 3। तो ऐसे एसिड जो 1 हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको मोनोबेसिक कहेंगे। ऐसे एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको डाइबेसिक कहेंगे और जो 3 हाइड्रोजन देंगे उनको ट्राइबेसिक कहेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से, बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी अम्ल जल में घुल करके जितने हाइड्रोजन आयन देता है वह उस अम्ल की क्षारकता कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है बच्चों। और ध्यान दीजिए, जो अम्ल जल में घुल करके जली विलयन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ जली विलयन। ओके बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ अम्ल का जली विलयन, अम्ल को आप पानी में घोल देंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अम्ल 1 हाइड्रोजन आयन बाहर निकालता है उसको मोनोबेसिक कहते हैं। मोनो माने 1 होता है। ओके बच्चों, और जैसे एग्जाम्पल भी आपको याद रखना जरूरी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बच्चों आपका फार्मिक एसिड, और ये एस्टिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रस एसिड है। ये बच्चों याद रखिए, पर क्लोरिक एसिड, HClO4 क्या है बच्चों, पर क्लोरिक एसिड है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। ओके, ये जब इनको जल में घोला जाएगा तो ये 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। ओके बच्चों, अब डाइबेसिक का मतलब ध्यान दीजिए, ये 2 हाइड्रोजन आयन देंगे। जब डाइबेसिक को जल में घोला जाएगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन फ्री करेंगे। ओके बच्चों, एग्जाम्पल इनका भी आप याद रखें, डाइबेसिक का एग्जाम्पल ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2S4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये कार्बोनिक एसिड है, H2SCO3 कार्बोनिक एसिड। ओके, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये है फास्फोरस एसिड, ये क्या है, फास्फोरस एसिड है, H3PO3। ओके बच्चों, ये क्या है, फास्फोरस एसिड। और ये बच्चों याद रखिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फास्फोरस एसिड हो गया, दिस इज फास्फोरस एसिड। और इसको ध्यान दीजिए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हो। और याद रखें इसके बारे में, और ये ओलियम भी है, ओलियम इसका नाम होता है। ओके बच्चों, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, डाइबेसिक के हैं। ओके, तो आप याद रखें। अब ट्राइबेसिक की बात करेंगे। ट्राइबेसिक ये 3 हाइड्रोजन आयन देते हैं। ट्राइबेसिक का एक एग्जाम्पल आप याद रखें, ये फास्फोरिक एसिड या आर्थोफास्फोरिक एसिड भी बोला जाता है इसे, फास्फोरिक एसिड। बच्चों ध्यान दीजिए, फास्फोरस एसिड है H3PO3, ये फास्फोरिक एसिड है। ओके, H3PO4, ये ट्राइबेसिक का एग्जाम्पल है, आप याद रखिए, दिस इज ट्राइबेसिक, राइट।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को एसिडिटी या बेसिस समझाने जा रहा हूँ। जिस प्रकार अम्ल के लिए बेसिसिटी डिफाइन होता है, उसी प्रकार बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन होता है। ओके बच्चों, बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन किया जाता है और एसिडिटी बेस के लिए डिफाइन किया जाता है। ओके बच्चों, अब आर्हेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन जो दिया था, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। उसने बताया था कि एसिड ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसी प्रकार उसने बेस को भी डिफाइन किया था। ऐसे मटेरियल जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बेस क्या होते हैं बच्चों? क्षारक। बेस माने क्या हुआ? क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ऐसा आर्हेनियस ने बताया था। अब उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है बच्चों, एसिडिटी या बेसिस, यानी क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता इसका हिंदी हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एसिडिटी या बेसिस क्या होता है मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं बच्चों। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज बाय अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई क्षारक जल में घुल करके जितना हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालता है, उसी को ही कहते हैं एसिडिटी। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई क्षारक जल में घुल करके जितना हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालता है, उसकी संख्या को ही एसिडिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज बाय अ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ जलीय विलयन। ओके बच्चों, तो एसिडिटी या बेस आपको समझ में आया? क्लियर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज। ओके, एसिडिटी के आधार पर बेस को निम्न प्रकार आप डिवाइड कर सकते हैं। एसिडिटी के आधार पर बेस जो होता है उसको निम्न 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस एंड ट्राई एसिडिक बेसिस। बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मोनो एसिडिक बेसिस एंड डाई एसिडिक बेसिस एंड ट्राई एसिडिक बेसिस। ओके, तो ध्यान दीजिए, मोनो मतलब सिंगल, मोनो माने क्या होता है? सिंगल, और डाई माने डबल होता है यानी 2, और ट्राई माने 3 होता है। ट्राई माने 3 होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, मोनो एसिडिक बेस क्या होंगे? ऐसे बेस जो एक हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालते हैं, उनको कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। ओके बच्चों, ऐसे बेस जो जल में घुल करके केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। तो एग्जांपल ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या इसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोनो एसिडिक बेसिस। ओके बच्चों, ये जल में घुल करके केवल एक हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालेंगे, इसलिए इनको मोनो एसिडिक बेसिस बोला जाता है। और डाई एसिडिक का मतलब बच्चों 2 निकालेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल आयन निकालेंगे। दिस रिलीज 2 हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, 2 हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले, ध्यान दीजिए एग्जांपल, जिंक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है बुझा हुआ चूना, स्लिक्ड लाइम इसको बोलते हैं। स्लिक्ड लाइम भी बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इसे। और ये जो इनो होता है, इनो आप न जब इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो आप इनो पीते हैं और उस इनो में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया गया होता है। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ये इसको सिलेक्ट लाइम बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। और ट्राई एसिडिक बेसिस का एग्जांपल, ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? ये ट्राई एसिडिक बेसिस है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एसिड और बेस से रिलेटेड अगला टॉपिक समझाने जा रहा हूं, जो कि डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन है। ओके बच्चों,
एसिड और बेस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप ध्यान दीजिए, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसा कि आर्हेनियस ने बताया है कि एसिड और बेस क्या होते हैं, जल में घुल करके क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ओके बच्चों, एसिड हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो उसी के आधार पर मैं आपको ये चीजें समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, when acids are bases are dissolved in water, then these give hydrogen ion and hydroxyl ion respectively according to Arrhenius। ओके बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार जब कोई एसिड जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन देता है, और जब कोई बेस जल में घोला जाता है तो वह हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ओके बच्चों, तो व्हेन acids or bases are dissolved in water, then these give hydrogen ion and hydroxyl ion respectively according to Arrhenius। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए। अब एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिखा हुआ बच्चों, जैसे HCl को जब वाटर में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है और एक क्लोराइड आयन, उसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन देता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, HCl एक मोनोबेसिक है क्योंकि यह एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और H2SO4 क्या है बच्चों, 2 हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए क्या है, डाइबेसिक है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार एक कास्टिक सोडा को हम जब जल में घोलेंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम जल में घोलेंगे तो इस प्रकार ये ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस का मतलब क्या हुआ, टूट जाना। अम्ल और क्षारक जल में घुलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अम्ल टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, अपने रिस्पेक्ट में एक निगेटिव आयन भी देंगे। ओके बच्चों, उसी प्रकार जो बेस होते हैं क्षारक, वो टूट करके डिसोसिएट होकर के वो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे और अपने रिस्पेक्ट में एक क्या देंगे, पॉजिटिव आयन भी देंगे, केटायन। ओके, केटायन माने पॉजिटिव और एनायन माने निगेटिव। ओके बच्चों, केटायन माने पॉजिटिव होता है, एनायन माने निगेटिव चार्ज। ओके, तो आप समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन एसिड्स एंड बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एसिड का एग्जांपल लिखा हुआ है, फिर मैं इसके बाद आपको बेस का भी एग्जांपल समझाऊंगा। तो डिसोसिएशन के आधार पर एसिड और बेस को हम स्ट्रांग और वीक में डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड। उसी प्रकार बेस की बात करेंगे तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस। ओके बच्चों, डिसोसिएशन का मतलब हुआ टूटना। अम्ल और क्षारक जल में घुल करके वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो डिसोसिएशन के आधार पर एसिड और बेस जो होते हैं इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं उनको, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड। एसिड की बात है, उसी प्रकार बेस की बात करेंगे तो स्ट्रांग बेस और वीक बेस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एसिड के बारे में लिखा है, तो ध्यान दीजिए, एसिड को स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में क्लासिफाई किया गया डिसोसिएशन के आधार पर। स्ट्रांग एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिए, दीज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दीज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, रिमार्क। रिमार्क का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बच्चों, रिमार्क का मतलब महत्वपूर्ण बात बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, तो ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 फॉर स्ट्रांग एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1 फॉर स्ट्रांग एसिड। और इसका एग्जांपल बच्चों याद रखिए, स्ट्रांग एसिड का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रांग एसिड। और जो स्ट्रांग एसिड का मतलब समझ लीजिए, यानी ऐसे एसिड जो जल में घुल करके वो पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, उनको स्ट्रांग एसिड कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए आपने 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिया, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आपने पानी में डिजॉल्व किया। HCl के 50 मॉलिक्यूल आपने पानी में डिजॉल्व किया, तो 50 मॉलिक्यूल्स आपने लिया और 50 का 50 पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो गए, ये ब्रेक हो गए। 50 मॉलिक्यूल्स आपने लिया है और पानी में घोलने के बाद में ये 50 मॉलिक्यूल सब ब्रेक हो गए, सभी ब्रेक होकर के हाइड्रोजन आयन दिए। तो बताइए डिग्री ऑफ ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है,
कितना टोटल शुरू में लिया था, टोटल अपान, यहाँ टोटल अपान में रहेगा, और कितना डिसोसिएट हो गया, कितना टूटा, और टोटल टूट गया, 50 लिया, 50 टूट गया, तो क्या आ गया 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होता है बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से व्यक्त करते हैं, आप याद रख सकते हैं, दिस इज अल्फा। अल्फा ऐसे बनाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके बच्चों, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 होता है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होता है, आपने कितने लिए हैं, टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड में रहता है, और कितना डिसोसिएट हो गया, टूट गया, वो ऊपर 50 लिए, 50 का 50 टूट गया, 30 लीजिए, 30 का 30 टूट जाए, तो उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैंसिल होकर 1 आया, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा का मान 1 होता है। आप याद रखिए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बच्चों ध्यान दीजिए, वीक एसिड, वीक एसिड के लिए दीज आर पार्शियली आयनाइज्ड ओके इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये क्या होते हैं, पार्शियली का मतलब होगा कि आंशिक रूप से, आंशिक यानी आपने जितने मॉलिक्यूल्स लिए सभी मॉलिक्यूल्स आयन में ब्रेक नहीं हुए, सभी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उनको वीक एसिड कहेंगे। ओके बच्चों, ऐसे एसिड जो जलीय विलयन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, वो थोड़ा ही उनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, उनको कहते हैं वीक एसिड। और ध्यान दीजिए, अब इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, लेस देन 1 होगा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में 30 मॉलिक्यूल्स लिया है, 30 मॉलिक्यूल्स लिया है, और हमेशा आप याद रखें 30 से कम ही डिसोसिएट होगा, 30 से हमेशा कम ही। आप कुछ भी लिखिए, ऊपर 2 लिखिए या लिखिए है ना, 20 लिख दीजिए, 30 से तो हमेशा कम ही रहेगा, तो ये जो वैल्यू आएगा हमेशा वो 1 से कम ही आएगा। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान कितना होता है, ध्यान दीजिए, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, किसके लिए, वीक एसिड के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1 फॉर वीक एसिड, 1 फॉर वीक एसिड। ओके, एग्जाम्पल इसका आप याद रखें, HCN क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN क्या है बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड एसिड है, और ये फार्मिक एसिड है, HCOOH फार्मिक एसिड है, और CH3COOH एस्टिक एसिड है, और ये फार्मिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप याद रखिए, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जो एसिड होते हैं उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब खाने योग्य। ओके बच्चों, ये फ्रूट में पाए जाते हैं, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड फ्रूट वेजिटेबल में पाए जाते हैं, वो एडिबल होते हैं। एडिबल का मतलब खाने योग्य होते हैं बच्चों। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, मस्ट रिमेम्बर, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बच्चों वो वीक एसिड ही होते हैं। अब बच्चों इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड या उनको मिनरल्स एसिड भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल्स एसिड भी कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके बच्चों, तो आप ये बात भी जरूर याद रखिए। अब बच्चों उसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब मैंने एसिड का एग्जाम्पल दिया है, बेस का मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इसको हिंदी में कहेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल इसे हिंदी में कहेंगे। ओके बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन बेसेस कैन बी आल्सो क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग बेसेज एंड वीक बेसेज। ओके, जिस प्रकार बच्चों आपने एसिड को डिसोसिएशन के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्लासिफाई किया, उसी प्रकार बेस को भी डिसोसिएशन के आधार पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, डेफिनेशन वही है, दीज आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे बेसेज जो जलीय विलयन में कंप्लीटली आयन में टूट जाते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जो पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से, ओके बच्चों, जिनके कुछ मॉलिक्यूल्स ही आयन में टूट पाते हैं, कंप्लीट आयन में नहीं टूट पाते हैं, उनको वीक बेस बोला जाता है। एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेसेज का एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक कास्टिक पोटास कहिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड।
लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके बच्चों, इनको जल में यदि आप घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से इनके सभी मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में टूट जाएंगे। ओके बच्चों, और वीक बेसिस में ध्यान दीजिए एग्जाम्पल लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। लेड हाइड्रोक्साइड ये बच्चों वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, तो अब इसे नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिख रहा हूँ।